पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जो अभी टेस्ट होने जा रहे हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट 1, 2, 3, जूनियर असिस्टेंट 1, एडमन, एसपीएस, सैलरी पे स्केल 4, इसका आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे और आज 100 फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इन तमाम पोस्टों के हवाले से। सिलेबस जो है आपका 80% है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड है तमाम पोस्टों का, जबकि जो 20% है वो आपका जिसमें आता है जीके, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, उसके अलावा इंग्लिश और आईक्यू, ये आपके 5 होंगे 20% में, और 80% आपको होगा क्वालिफिकेशन रिलेटेड। ये HRD 1902 के पेपर्स हैं। इनका जो अभी तक हमें इत्तला मिली है कि 60 MCQs होंगे आपके और टाइम भी 60 मिनट्स का होगा। तो ये हमें अभी तक इत्तलात जो हैं हमारे पास। आज हम इसके 100 MCQs डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के हवाले से। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है उसका लिंक आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगा, वहाँ से हमारा आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर दें। वहाँ पे हम आपको तमाम फ्री नोट्स प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो साथ साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम इसकी डिस्कस करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट बताना है आपने, तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर इज, एवोगाड्रोस नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, आपने इसके ऑप्शन चेक करना है। 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻90 इसकी एक्चुअल वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो मीटर पर सेकंड में होती है। 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 मेरे ख्याल में ये वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की। तो आपने ये वैल्यू लाजमी अपनी याद कर लेनी है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास 98 आता है। 98 मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 का। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन है। ये एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है जो कि वर्क डन किया जाता है किसी भी मूविंग चार्ज पे। नेक्स्ट है हमारे पास द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 सेंटीग्रेड इज, 25 सेंटीग्रेड पर pH बतानी है न्यूट्रल सोल्यूशन की, तो वो हमारे पास 7 आती है। 7 से ऊपर अगर जाएं तो वो आपके पास आ जाएगी बेसिक, और 7 से अगर नीचे हैं तो वो आपके पास आ जाएगी एसिडिक। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनमें से जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि एनर्जी, वर्क और मास ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, मीथेन CH4, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो क्या आएगी, तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी मीथेन में। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा एक्ट करती है सेंटर की जानिब, टुवर्ड्स द सेंटर, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा विच गैस इज यूज्ड इन हाइबर प्रोसेस, हाइबर प्रोसेस में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, तो हमारे पास N2 नाइट्रोजन प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस इस्तेमाल होती हैं हाइबर प्रोसेस में। नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का SI यूनिट बताना है, तो हमारे पास जो प्रेशर का यूनिट है वो हमारे पास पास्कल आता है। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन, स्ट्रॉन्गेस्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस में पाई जाती है, तो वो HF मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, आपने FSC में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कूलम्स लॉ अप्लाइज टू, कूलम्स लॉ किस पे अप्लाई करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पॉइंट चार्जेस पे कूलम्स लॉ अप्लाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, H2O2 मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो हमारे पास -1 है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड, ये ऑप्शन करेक्ट है बी वाला, पीरियड के क्रॉस ये इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स, जो इनर्शिया है किसी भी बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो सी है, मास पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज, ये हमारे पास एक करेक्ट है, इसमें लीनियर होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास लीनियर होती है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का SI यूनिट कौन सा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, वाट जो है वो पावर का SI यूनिट है। नेक्स्ट है गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, जो तेजाबी बारिश होती है उसके लिए कौन सी गैस जो है वो इंक्लूड की जाती है, तो वो हमारे पास बी ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से तेजाबी रेन होती है, So2 सल्फर डाइऑक्साइड। लेंथ फार्मूला इज, लेंथ का फार्मूला बताना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारे पास लेंथ का फार्मूला है।
नेक्स्ट है विच इज एटमोफेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है इसमें, तो सी है एयर, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, Al2 दो मालिक्यूल एल्यूमिनियम के और 3 मालिक्यूल ऑक्सीजन के, सी ऑप्शन करेक्ट है। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एज एट, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की किस टेम्परेचर पे होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। नेक्स्ट है द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद 1 न्यूट्रॉन इज, वो आइसोटोप हाइड्रोजन जिसमें एक ही न्यूट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम उसका नाम है। ट्रीटियम में 3 होते हैं, प्रोटियम में हमारे पास फिर आगे दो होते हैं, जबकि ड्यूटियम में 1 होता है। दैट्स द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का यूनिट कौन सा है, तो जॉल हमारे पास वर्क का यूनिट है। विच इज द नोबल गैस, इनमें से नोबल गैस AR है हमारे पास, अरोमियम है, आर्गान है, सॉरी AR इसका सिंबल जो है वो आर्गान का है, तो AR आर्गान। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, तो किलोमीटर के बराबर होता है। इसकी वैल्यू आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 20 है, सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज, डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का बताना है, तो हमारे पास L-1 जो है ये डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी का। नेक्स्ट है बॉन्ड बिटवीन H एंड Cl एंड HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो हमारे पास बी ऑप्शन है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है HCl के दरमियान। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, जो स्पीड है साउंड की वो मैक्सिमम होती है किस चीज में, तो हमारे पास स्टील में जो है वो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, मोलैरिटी को आप डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, तो एक करेक्ट है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, इसकी ये हमारे पास इक्वेशन आती है। नेक्स्ट है व्हेन वेलोसिटी डबल्स काइनेटिक एनर्जी बिकम, जब वेलोसिटी को डबल किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज, मोलर वॉल्यूम बताना है गैस का STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 22.4 लीटर आता है। नेक्स्ट है एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, एक्स रेज पैदा होती हैं हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं मेटल टारगेट से, तो बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स हिट मेटल टारगेट। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज किया जाता है, हो जाता है जब हम डिक्रीज करते हैं प्रेशर को, जब इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर फिजन इज स्प्लिटिंग ऑफ, न्यूक्लियर फिजन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, जो हैवी न्यूक्लियस है उसका स्प्लिटिंग न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। द बॉन्ड एंगल इन H2O, जो बॉन्ड एंगल है वाटर मॉलिक्यूल में वो कितना है, तो हमारे पास 104.5 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड एंगल है वाटर मॉलिक्यूल में। विच इज द स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो पावर इनमें से स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मोमेंटम एक्सेलरेशन और फोर्स इनमें से वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। द मोलिकुलर मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज, मोलिकुलर मास बताना है सोडियम क्लोराइड का, तो 58.5 हमारे पास मोलिकुलर मास है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का यूनिट बताना है, तो जॉल हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट फॉर्म्स कलर्ड आयंस, कौन सा एलिमेंट कलर्ड आयंस बनाता है, तो ट्रांजिशन मेटल जो है ये कलर आयंस बनाते हैं। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करती है, प्लेट एरिया पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी और डाई इलेक्ट्रिक, ये सब पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaClO3 इज, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, +5 है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का Cl का। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है जब हम इंक्रीज करते हैं लेंथ को मेटल्स में। नेक्स्ट है एस यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है हमारे पास। फार्मूला ऑफ ओजोन इज, ओजोन का फार्मूला O3, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारे पास यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास फ्लोरीन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के जरिए डिक्रीज होती है किसके, बोथ डेप्थ और एल्टीट्यूड दोनों से, अगर इनको दोनों को एक्सेलरेशन किया जाए मतलब इनको डिक्रीज किया जाए तो इनके साथ एल्टीट्यूड और डेप्थ के साथ ये डिक्रीज होती है एक्सेलरेशन। रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे पास S-1 ये हमारे पास आता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ए ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम सल्फेट HCaSO4 डॉट 1/2 H2 हाफ मॉलिक्यूल वाटर का। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, कूलम्स है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन की क्या बतानी है, तो PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल, इनमें से अल्कली मेटल कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन है, मैग्नीशियम अल्कली मेटल नहीं है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कौन सा है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। आयनिक रेडियस इंक्रीजेज, आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, जबकि जो आयनिक रेडियस है हमारे पास, इसका जो बी ऑप्शन है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू, तो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है एज अ रियर व्यू इन व्हीकल्स। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा एलिमेंट लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मरकरी और ब्रोमीन, ये दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट बताना है तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड हमारे पास मोमेंटम का यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ग्राफाइट भी है, डायमंड भी है और फ्लोरीन, ये हमारे पास तीनों हमारे पास ये एलोट्रॉप है कार्बन के। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? तो बोथ बोथ बी एंड जी, रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ बॉडी, ये दोनों पे मेरे ख्याल में डिपेंड करते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। द एसिड प्रेजेंट इन वेनिगर इज, वेनिगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। वेलोसिटी रेशियो ऑफ पुली इज, तो बी ऑप्शन करते हैं, वी आर इज इक्वल टू एफर्ट आर्म ओवर लोड आर्म, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है वेलोसिटी रेशियो की पुली की। विच सॉल्ट गिव्स न्यूट्रल सोल्यूशन, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल सोल्यूशन देता है हमारे पास? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन देता है। नेक्स्ट है वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस इज, तो हमारे पास ये मैक्सिमम होता है वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑक्साइड इज एसिडिक, इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है? तो ए ऑप्शन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडिक है जो ऑक्साइड है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स, जो स्लोप है वी टी ग्राफ को क्या देता है? तो हमारे पास एक्सेलरेशन देता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ, मीथेन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ हमारे पास क्या है? बायोगैस का भी है, कोल गैस का भी और नेचुरल गैस का, हमारे पास तीनों हैं ये मीथेन के मेजर कंपोनेंट। द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का हमारे पास क्या स्लोप बनता है? इसका जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट बताना है तो हेनरी जो है वो इंडक्टेंस का यूनिट है। विच इज रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्लूकोज हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट है दैट्स यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट कौन सा है? तो वेबर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्स यूनिट है। हैबर प्रोसेस कैटलिस्ट इज, तो हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन इस्तेमाल होता है? तो फायर एंड Fe कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का यूनिट कौन सा है? बोथ ए एंड बी, न्यूटन मीटर भी है और जॉल पर मीटर स्क्वायर भी है। द हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन C2H4 इज, हाइब्रिडाइजेशन इथीन में जो C2H4 में वो कौन सी है? तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस देन, तो देन हमारे पास ये एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन, ये तीनों आती हैं ऑल, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल इज, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल में वो कौन सा है? तो वो OH हमारे पास है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द EMF ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन, जो EMF है किसी भी सेल को किस पे डिपेंड करता है? तो वो हमारे पास बोथ बी एंड सी, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑक्सीजन इज, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन में कितने हैं? तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ऑक्सीजन में। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, तो ये नियॉन Ne की सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट बताना है तो जॉल सेकंड हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कवर, रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का यूनिट कौन सा है? ए और सी दोनों है, ओम भी है और पर ओम, ये दोनों हमारे पास नहीं एस सेकंड पर मीटर और ये हमारे पास सी जो है पर ओम, ये दोनों हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय, तो सी ऑप्शन है, हैवी पी ब्लॉक इनको शो करता है। व्हाट हैज द, विच हैज द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, तो
गामा रेज की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑर्बिट हैज स्फीरिकल शेप, किस ऑर्बिट की स्फीरिकल शेप है, तो ए एस ऑर्बिट की स्फीरिकल शेप होती है। द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर किससे बनी होती है, टिनी लेड अलॉय से मिलकर बनी होती है फ्यूज वायर। द मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल इज, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है अल्कली मेटल कौन सा है, वो SCS है हमारे पास। ऐसा यूनिट ऑफ पावर फैक्टर है, जो ऐसा यूनिट है पावर फैक्टर वो कौन सा है हमारे पास, वो हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्रेशर जो है वो हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच हाइड्रोजन इज, तो ये हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। नेक्स्ट है विच इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इनमें से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर इज, तो ये सर्कुलर होती है, गोल होती है हमारे पास। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, जो जनरल फार्मूला है अल्केन का वो क्या है, CnH2n+2 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का SI यूनिट कौन सा है, तो हमारे पास प्रेशर का जो यूनिट है वो हमारे पास पास्कल है।